मोमिनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो और मुशरिकों में न होना, और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी फिरके फिरके हो गए। हर फिरका उसी में मगन है जो उसके पास है, और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, उसी की तरफ रुजू करते हुए। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मजा चखाता है तो एक फरीक उनमें से अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करने लगता है, ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें। सो खैर, फायदे उठा लो, अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने इन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि फिर वो इनको अल्लाह के साथ शिर्क करना बताती है? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाती हैं, और अगर उनके अमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो नाउम्मीद होकर रह जाते हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है? बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। तो अहले कराबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। जो लोग अल्लाह की रिजा के तालिब हैं, ये उनके हक में बेहतर है, और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और जो सूद तुम देते हो कि वो लोगों के माल में बढ़े, तो अल्लाह के नजदीक तो वो बढ़ता भी नहीं। और जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की रजामंदी तलब करते हुए, तो वो मूजिब बरकत है, और ऐसे ही लोग अपने माल को कई गुना करने वाले हैं। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान इनके शरीकों से बुलंद है।